हेलो टॉरस, वेलकम टू योर मंथली लव रीडिंग। अगर आप टॉरस यानी वृषभ राशि सन मून राइजिंग हो और आपके माइंड में इस वीडियो को देखते वक्त स्पेसिफिक कोई पर्सन है एंड यू वांट टू नो कि ये क्या फील करते हैं, यू नो व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट इन योर कनेक्शन, आप दोनों के बीच इस मंथ में किस तरह की एनर्जी डोमिनेंट रहेगा, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो क्योंकि मैं वही देखने वाली हूँ इस वीडियो में। बट रिमेंबर इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो बहुत सारे मैसेजेस इस वीडियो में रिवील होंगे। आई विल से वन बाय वन उसमें से जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उस मैसेज को आप एक्सेप्ट कीजिए, एंड जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं उसको आप प्लीज डिस्कार्ड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में जो डेक है ये मरून कलर के, ये आपके पर्सन के लिए है। मिडल डेक रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों के कंबाइंड म्यूचुअल एनर्जी, लाइक आप दोनों के बीच इस मंथ में किस तरह की एनर्जी डोमिनेंट रहेगा। और राइट साइड में जो डेक है वो आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन आप में से किसी किसी को अगर ऐसा लग रहे हैं कि लेफ्ट साइड के डेक से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके पर्सन की एनर्जी को नहीं बल्कि आपके करंट फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार इस डेक को स्विच कर सकते हो। ऑलराइट, तो पहले देखेंगे कि वृषभ राशि यानी टॉरस के स्पेसिफिक पर्सन के लाइफ में क्या चल रहे हैं, क्या उनके करंट विचार है आपके लिए, क्या उनके करंट फीलिंग्स थॉट्स है आपके प्रति, क्या वो जा रहे हैं इस मंथ में। ओके, किस तरह की एनर्जी इनके तरफ से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वो देखेंगे। तो हमारे पास है 10 ऑफ स्पोर्ट्स, पुरानी किसी मैटर रिगार्डिंग कुछ ट्रॉमा या ग्रीफ से ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं इस मंथ में। विद दिस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई एम सीइंग इस ग्रीफ से ये बाहर आना चाहते हैं। डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस ग्रीफ, कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेंटली काफी वीक पोजीशन में है, ये वल्नरेबल पोजीशन में है। एट द सेम टाइम ये इस चीज को शो नहीं करना चाहते हैं, ये अपने मेंटल वल्नरेबिलिटी को शो नहीं करना चाहते। यस, वी हैव दिस वॉल कार्ड, 9 ऑफ स्पोर्ट्स। डेफिनेटली करंट सिचुएशन जो भी है, करंट सर्कमस्टेंसेस जो भी है, वो इन्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं और इस चीज के साथ ये अडेप्ट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं करंट सिचुएशंस के साथ, करंट चेंजेस के साथ अडेप्ट करने की। लाइक बाहर से तो ये चीज ये शो कर रहे हैं बट डीप विद इन दे आर ग्रीविंग माय डियर। ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रीविंग में है, अभी सफरिंग और टेंशन में है, किसी बात को लेके एडजस्टमेंट इश्यूज फेस कर रहे हैं। सी, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल थिंकिंग के बीच एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना मार्च 2023 में एडजस्टमेंट इश्यूज फेस कर रहे हैं। इनका मन कुछ और चाह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली इनके सामने जो सिचुएशन है वो कुछ और है। वी हैव द सन, बॉटम कार्ड इज टेम्परेंस। द कार्ड्स आर टेलिंग मी कि जब आपसे इनके बात होते हैं तो इन्हें लगता है कि क्वालिटी कन्वर्सेशन नहीं हो रहे हैं, तो दैट डिसअपॉइंट्स देम। तो बात करने में थोड़ा बहुत हेजिटेशन ये फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपसे बिना बात करके भी नहीं रह पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक ये आपको कह सकते हैं कि मुझे बात नहीं करना है, लेकिन कुछ समय के बाद ना ये आपके कॉल के या आपके रिप्लाई के वेट करने लग जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट काफी कंफ्यूज्ड है ये। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आप दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए क्या एनर्जी इस मंथ में सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, म्यूचुअल एनर्जी करंटली इस मंथ में क्या रहेगा आप दोनों के बीच। तो हमारे पास है 4 ऑफ स्पोर्ट्स। See, with this 4 of Swords card, I'm seeing कि 2023 मार्च आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए स्पेक्यूलेशन का पीरियड रहेगा। काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलेशन होगा इस रिलेशनशिप के ऊपर या अपने अपने एक्शंस के ऊपर आप दोनों के तरफ से। मे बी आप दोनों इस रिलेशनशिप के ऊपर या फिर अपने अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे। ओके, डीप रिफ्लेक्शन का पीरियड रहेगा मार्च 2023। रेस्टिंग मोड में आप जा सकते हो या फिर आपके पर्सन, डेफिनेटली आपके पर्सन तो रेस्टिंग मोड में इस मंथ में मैं देख रही हूँ। यस, मार्च 2023 आपके रिलेशनशिप के लिए रिफ्लेक्शन और रिकॉन्सिडरेशन का पीरियड रहेगा। दिस विल बी द पीरियड ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। से इस रिलेशनशिप में फास्ट एडवांसमेंट इस मंथ में तो नहीं होगा, प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन इस मंथ में नहीं होगा इस रिलेशनशिप में। इनफैक्ट बहुत सारे प्लान्स पोस्टपोन हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। ओके,
सर्टेन ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में. See, with this Four of Swords now, this will be the period of silence and less reaction. तो मे बी आप दोनों एक साथ रह के भी ज़्यादा रिएक्शन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहोगे, राइट? तो लेस रिएक्शन इनसे आपको मिल सकते हैं या फिर आपके रिएक्शन कम रहेगा. तो दिस इज अ सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ विद दिस फोर ऑफ स्पोर्ट्स. अगर आप दोनों के बीच ऐसा कुछ सिचुएशन है कि इस मंथ में इस चीज़ को करना ही है तो वो नहीं होगा बिकॉज दे नॉट रेडी टू डू दैट. ओके, विद दिस फोर ऑफ स्पोर्ट्स में भी ये आपके भी एनर्जी हो सकते हैं. एंड किसी किसी टॉरस के लिए आई एम सेइंग दिस कि सम ऑफ यू माइट टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर. एक बात मैं कह दूँ कि टेलीपैथिकली आप दोनों बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. सो आप क्या फील करते हो इनको बहुत अच्छी तरह से पता है और ये क्या फील करते हैं आई थिंक यू ऑल्सो नो. तो टेलीपैथिकली आप दोनों के कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा बिकॉज इस मंथ में फिजिकल डिस्टेंस कुछ हद तक रह सकते हैं. कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कम होंगे. या ये एनर्जीज इस मंथ में डोमिनेंट रहेगा इस कनेक्शन में. ओवरऑल मैं देख रही हूँ इस मंथ में सब कुछ थोड़ा स्लो होगा आप दोनों के बीच बट एवरीथिंग विल अनफोल्ड इन द फेवर ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, करंट सिचुएशन इस रिलेशनशिप के फेवर में ही रहेगा. पॉजिटिव आउटकम इस करंट सिचुएशन से आ सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. नाउ कुछ कार्ड्स आपके लिए क्विकली मैं पुल करूंगी. लेट्स सी व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग. स्पेसिफिकली आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. लेट्स सी. तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यस, आई डेफिनेटली सी के एक हैप्पी आउटकम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण. इट्स लाइक नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशन ज्यादा देर तक लास्ट नहीं कर पाएंगे आपके एनर्जेटिक फील्ड में इस मंथ में. और इसी के कारण ना इस रिलेशनशिप में आप एक हीलिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो. ओके, सो यू आर ब्रिंगिंग हीलिंग टू दिस सिचुएशन. वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स. आई एम हियरिंग जर्नी एंड होम. सो ओके, किसी किसी टॉरस के लिए हम सेइंग घर वापस आना या नया घर लेना. ये प्लानिंग्स में भी आप करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ. न्यू लाइफ स्टार्ट करने के प्लानिंग आप करने वाले हो. ओके, या फिर सरप्राइज विजिट आपको दे सकते हैं ये पर्सन या फिर आप इसे. सो या आई एम हियरिंग द वर्ड सरप्राइज विजिट. या हाउस रिगार्डिंग कुछ चेंजेस आप कर सकते हो. सेलिब्रेट करने के मूड में आप रहोगे. अगर अभी नहीं भी हो तो मूड बन जाएंगे. ओके, सो ये सब हैप्पी आउटकम मैनिफेस्ट कर रहे हो इस मंथ में अपने लव लाइफ में एंड अपने लाइफ में बोथ. वी हैव द चैरियट. ऑफ कोर्स कोई नेगेटिविटी ब्लॉकेज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं. आप एक प्लान और आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और उस दिशा में आप आगे बढ़ोगे. इवन तो आपको नहीं पता कि आगे जो है वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा, कितना कोऑपरेशन करेगा या नहीं करेगा, बट आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग फॉरवर्ड, यू आर टेकिंग अ चांस. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. ओके, देन वी हैव द जजमेंट कार्ड. बॉटम कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस के लिए आ रहे हैं, सभी टॉरस के लिए, स्पेशली अगर आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर अपने पर्सन की तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट या रिजेक्शन आपको मिल रहे हैं इस वक्त. लेट मी टेल यू, आपके डिजायर्स के इम्प्लीमेंटेशन इनके वजह से नहीं रुकेगा. मतलब जो आप करना चाहते हो वो होगा ही होगा. ओके, योर ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड विथ और विदाउट दिस पर्सन. आपके लव लाइफ के कुछ गोल्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे विद और विदाउट दिस पर्सन. विद द जजमेंट कार्ड आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगे. ये एक बहुत ही वैलिड मैसेज मैं पिक कर रही हूँ इस रीडिंग में फॉर टॉरस. यही मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं अपने लव लाइफ में. सी, आपके लव लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. यू आर अट्रैक्टिंग फॉर्चुनेट रिजल्ट विद और विदाउट दिस पर्सन. आप वो फॉर्चुनेट आउटकम अट्रैक्ट कर रहे हो. अगर आपके पर्सन की तरफ से ब्लॉकेज आ भी रहे हैं तो वो ब्लॉकेज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होंगे. इस पर्सन की वजह से आपके ड्रीम्स अनफुलफिल नहीं रहेगा. अगेन आई एम सेइंग विद और विदाउट देम यू विल अट्रैक्ट हैप्पी आउटकम. एंड फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन
चाहे कितना भी नेगेटिव रहे इस वक्त, बट वेरी सोन दे आर गोइंग टू चेंज देयर अप्रोच टुवर्ड्स यू, आपके प्रति अपने अप्रोच चेंज करेंगे। That's what I'm saying. तो किसी किसी टॉरस के लिए ये पॉसिबिलिटी भी आ रही है बिकॉज आपके पर्सन की तरफ से वी हैड दिस सन कार्ड, राइट? तो ये जो भी एक ब्लॉकेज स्टेट में अभी है ग्रीफ की वजह से या ईगो की वजह से या फिर हार्ट फीलिंग की वजह से, इस स्टेट से ये बाहर आएंगे। मैं ये चीज ऑलरेडी कह चुकी हूँ रीडिंग के फर्स्ट पार्ट में कि इस मंथ में इनके तरफ से कोशिश जारी रहेगा, लेकिन उतना फास्ट इम्प्रूवमेंट इनकी तरफ से इस मंथ में नहीं होगा। दे आर ट्राइंग। किसी किसी टॉरस के लिए मैं देख रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन मुझे काफी ज्यादा उदास ग्रीविंग मोड में नजर आ रहे हैं इस मंथ में। So you are going to come up with some ideas and plans which will light up their life, okay? तो ये पॉसिबिलिटी किसी किसी टॉरस के लाइफ में इस मंथ में क्रिएट हो सकते हैं। सी जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो बस मार्च 2023 के एनर्जीज है, लेकिन ये जो मैसेज मैंने कहा कि विद और विदाउट दिस पर्सन आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे, दैट इज अ टाइमलेस आउटकम। प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। I will pull a few more cards to see कि और क्या क्लैरिटी मिल सकते हैं टॉरस के लव लाइफ के लिए इस मंथ में। तो हमारे पास है ट्रस्ट मी, आई विल नेवर कम इनटू योर लाइफ इफ यू फील बेटर विदाउट मी। ओके, इस कनेक्शन में कोई इतना हर्ट है कि मन ही मन में ये खुद से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे बगैर खुश हो तो मैं कभी तुम्हारे जिंदगी में नहीं आऊंगा, क्योंकि इतना लेट डाउन ये पर्सन फील कर रहे हैं। नाउ यू बेटर नो कि ये आपके एनर्जी है या फिर आपके पर्सन के, बट समवन इन दिस कनेक्शन इज फीलिंग एक्सट्रीमली अनवांटेड। मे बी आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपने इनको कहा या फिर ये आपको कि आई एम हैप्पी विदाउट यू, या फिर सिमिलर कुछ कमेंट आप कर चुके हो, या फिर ये पर्सन जिसके वजह से रिग्रेट फीलिंग इस मंथ में हो रहे हैं, जिन्होंने भी ये कहा दे वांट टू टेक देयर वर्ड्स बैक, ओके? बिकॉज फ्रॉम द कोर ये पर्सन ये कभी भी नहीं चाहते हैं। जिन्होंने भी ये कहा दे डिडंट मीन दिस। ये आपके एनर्जी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन। देन वी हैव प्रोटेक्ट योर इनर पीस बिकॉज एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी, मेडिटेटिव स्टेट। यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो पीस के साथ, कामनेस के साथ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, स्पेशली योर पर्सन। ओके, आपके पर्सन थोड़ा स्लो आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर इन अ ग्रीविंग स्टेट। और क्योंकि ये पर्सन अपने स्टेट ऑफ माइंड को पहले बैलेंस करना चाहते हैं, तो इसलिए ना आर्ग्यूमेंट, फाइटिंग या ब्लेमिंग के मूड में नहीं है। दे डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, ओके? इनके एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड है इस मंथ में। तो किसी किसी टॉरस के लिए ये आप दोनों के वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकते हैं। देन वी हैव वेटिंग टाइम, बिंज वॉचिंग, फॉलोइंग द ट्रेंड। सी आप दोनों में से किसी की एनर्जी काफी पैसिव है और किसी की एनर्जी काफी एक्टिव है, तो यू नो ऑपोजिट। इट्स लाइक करंट चेंजेस को एडप्ट करने में आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड आप काफी पॉजिटिविटी के साथ आगे जा रहे हो। यू आर गोइंग विद द फ्लो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ। कुछ हद तक आप खुद को बिजी रख रहे हो सो दैट यू डोंट एंड अप थिंकिंग एंड फीलिंग सो मच अबाउट दिस रिलेशनशिप और अबाउट दिस पर्सन। या ये आपके एनर्जी हो सकते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहे हैं। आप खुद को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हो फोर्सफुली, इंटेंशनली, ताकि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सको इस रिलेशनशिप से और इस पर्सन से। आई फील इट्स यू, ओके? फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेइंग कि ये टॉरस की ही एनर्जी है, लेकिन फॉर सम ऑफ यू इट कैन आल्सो बी योर पर्सनस एनर्जी। सी अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एनर्जीज अगर आपको लगे कि आपके पर्सन के है, आपके नहीं है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस एनर्जी को अपने पर्सन के साथ स्विच कर सकते हो। देन वी हैव डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन, क्रिएट व्हाट यू वांट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कोई इस रिलेशनशिप के लिए, और ये भी मुझे आपके ही एनर्जी लग रहे हैं। आप अपने रियलिटी को खुद क्रिएट करना चाहते हो बाय कीपिंग योर एनर्जी इन अलाइनमेंट विद योर डिजायर। तो काफी पॉजिटिव स्टेट में आप नजर आ रहे हो मुझे, लाइक आप खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो डिस्पाइट द डिफिकल्टीज। तो आप इस वक्त पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। जो चीज लैक कर रहे हैं उस चीज को आप रियल नहीं मान रहे हो, उस पे आप अपना एनर्जी नहीं दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। दिस इज हाउ यू आर ट्यूनिंग इनटू अ हायर वाइब्रेशन। अगर ये आप कर रहे हो, दैट्स अमेजिंग। ये टॉरस की ही एनर्जी है, ऐसा मुझे लग रहे हैं। एंड इसी वजह से ना इस रिलेशनशिप को आप हील भी कर रहे हो। यू मे नॉट रियलाइज इट नाउ, बट
इन फ्यूचर यू विल सी कि ये एटीट्यूड काफी ज्यादा इस रिलेशनशिप को हील कर रही है। बॉटम कार्ड एक्सटर्नल फोर्सेस, ये आपके इनर एनर्जेटिक फील्ड जितना लविंग एंड पॉजिटिव रहेगा, उतना ही एक्सटर्नल सिचुएशन में जो भी नेगेटिविटी अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में रिड्यूस होते जाएंगे। एंड दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ डिफरेंट रियलिटी फॉर योरसेल्फ फॉर दिस रिलेशनशिप। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इस मंथ में टॉरस की एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, लाइक पावरफुल रहेगा। ओके, तो इसकी वजह से ना आप एक हीलिंग सिचुएशन इस कनेक्शन में भी क्रिएट कर रहे हो और अपने लाइफ में भी। इसके वजह से लोअर वाइब्रेशन आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो इस मंथ में। द कनेक्शन इज स्टिल देयर इन दिस मंथ। तो इस पॉजिटिविटी के असर इन पे भी आएगा एंड दे विल कम आउट ऑफ दिस ग्रीविंग स्टेट, दे विल कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन। ऑलराइट, नाउ कुछ एडवाइस कार्ड्स पुल करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो वी हैव द मून कार्ड। टॉरस के लिए ना ये मंथ आपके लाइफ पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा। द एडवाइस इज लिसन टू योर इंट्यूशन। सी द bottom card is Knight of Swords. Definitely the universe is telling you something this month. We have the awakening card. Again, bottom card is Page of Swords. कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर हम कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में इतना बातें करते रहते नॉन स्टॉप कि we cannot pay attention to our intuitive voice. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दिस नॉन स्टॉप वॉइसेस। जब तक अंदर ये शोर चलता रहेगा तब तक आप अपना इंट्यूटिव वॉइस को नहीं सुन पाओगे। द लाउड वॉइसेस इनसाइड योर हेड ब्लॉक योर इंट्यूशन। इंट्यूटिव वॉइस को आप तभी सुन पाओगे जब मन दिमाग शांत रहेगा, स्टिल रहेगा कंप्लीटली, तभी आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाओगे। इंट्यूटिव वॉइस हमेशा सटल होते हैं, तो पे अटेंशन टू द सटल वॉइस कमिंग फ्रॉम योर विद इन। आप एब्सोल्यूट प्रोफाउंड साइलेंस अगर आपने इनर वर्ल्ड में मेंटेन कर पाते हो थ्रू मेडिटेशन, तब जाके आप शायद अपने इंट्यूटिव वॉइस को सुन पाओगे। सी, इस पर्सन के तरफ से सन कार्ड आए थे, राइट? तो ये पर्सन ऐसा कुछ शो करेंगे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि इसके वजह से आपको कई सवालों का जवाब मिलेगा। डिफरेंट एंगल से बहुत सारी चीज को देखने का मौका मिलेगा इस मंथ में। अगर आप स्टिल एंड काम रहोगे तो आप इजीली इस चेंजेस को नोटिस कर पाओगे और इवैल्यूएट कर पाओगे सिचुएशन को सही वे में, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो इस मंथ यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप के थ्रू, इस पर्सन के थ्रू कुछ एक्सपीरियंसेस करवाएंगे विच विल मेक यू वाइजर। रिमेंबर दिस, ओके? The advice is listen to your intuition and change your perspective. आप अपने लव लाइफ को और इस पर्सन को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए इस मंथ में। जिस तरह से आप इतने दिन से देख रहे थे उस पर्सपेक्टिव से मत देखिए। खुद से क्वेश्चन पूछिए कि करंट सिचुएशन किस तरह से आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा कर रहे हैं और क्या डेवलपमेंट आपके लाइफ में इसकी वजह से आ रहे हैं। What is the purpose of this current situation? What this current situation is teaching you? ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। The advice is guys कि इस सिचुएशन को आप पॉजिटिव एंगल से देखिए। I'm sure you will notice something जो आप पहले स्किप कर गए थे। So इस मंथ में ना टॉरस को काफी साइंस, काफी सिंक्रोनिसिटीज यूनिवर्स आपको देंगे इस रिलेशनशिप रिगार्डिंग। और करेंटली इस रिलेशनशिप के वजह से जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, इस चेंजेस के साथ आपके लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ रहेगा ये आपके लाइफ पर्पस के लिए। सो टॉरस को काफी साइंस, सिंक्रोनिसिटीज इस मंथ यूनिवर्स देंगे। इसको कोइंसिडेंस समझ के अवॉइड मत कर देना। बी ओपन टू द साइंस यू आर रिसीविंग। सो इस मंथ में focus on your purpose, be still, be calm, don't judge the emotions you're experiencing. उस emotions को आप observe कीजिए, conscious रहिए, but don't judge them.
ज़्यादा एग्जैगरेट मत होना, वो एक्साइटमेंट की एनर्जी अपने अंदर मत लाना. बी काम, ओके, बी स्टिल सो दैट यू कैन पे अटेंशन टू दैट सटल वॉइस जो आपकी इंट्यूटिव वॉइस है. बिकॉज आई फील इस मंथ में जो भी इस पर्सन की वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट हैज समथिंग टू डू विथ योर लाइफ पर्पस एंड लाइफ लेसन फॉर श्योर. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर. मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में. आई लव यू ऑल. बाय.